हेलो एवरीवन। आज हम लोग 9th क्लास का नंबर सिस्टम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया रहता है। उसमें हम लोग चारों में कौन सा आंसर है उसको टिक लगाना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मान कर चलिए ये 0 है, ओके, और अगर बट्टे में भी 0 है तो ये तो 0 ही होगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या रेशनल नंबर बताना है, कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए 3 और 4 के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होगी, ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन में चुनना है कि ए होगा आंसर, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ओके तो 3 और 4 के बीच में जब हम लोग ढूंढते हैं तो देखिए, अगर इसको बनाएंगे तो इसमें आएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 और 4 को जोड़ दे तो 7, तो 7 से 21, 22, 23 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर मैं 4 को मानता हूँ तो देखिए 3, इसको अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और हर में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया 12, और यहाँ हो गया 4, ये हो गया 3 का। अगर मैं 4 का निकालता हूँ तो 4 × 4, 1 × 4 क्या हो जाएगा 16 और 4। तो अब किसके बीच देखना है? 16 और 12 के बीच, है ना। तो 12 के बाद क्या होता है? 12 के बाद 13, 14, 15, उसके बाद 16 आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारा चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का, इसलिए आप इजी वे में लगा लेंगे। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, क्या होती है? केवल एक परिमेय संख्याएं होती है, या दो परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, या कोई परिमेय संख्याएं नहीं होती। तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 4 नंबर सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती है। ऑप्शन ए है पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स, और वास्तविक संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर होगा डी, वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। रूट 9 संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ना तो परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो देखिए रूट 9 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रूट के बाहर निकालना चाहूँ तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा। 3 × 3 9 पढ़ाएगा, तो ये 3 बाहर आ गया। अब इसको अगर यहाँ नीचे 1 लिख दें तो p/q के रूप में हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? रूट 9 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ओके, रूट 9 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें रूट 12 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब इसको बना के आप देख सकते हैं। जैसे ये ए नंबर ये रूट के बाहर आ गया, 4 आ गया, अगर यहाँ पे 1 लगा दें तो ये रैशनल नंबर है। अब इसको मैं काट दूँ
तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। अब देखिए √4 बाहर में आ जाएगा, 100 का 10 बाहर आएगा, लेकिन ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो 6 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर ये क्या लिखा हुआ है, 3 √6 और प्लस क्या है 4√6, ये जोड़ है। तो 3√6 और 4√6 7√6। तो अब इसमें आप देखिए 7√6 कहीं है, तो देखिए यहाँ पे है, यानी इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर में लिखा हुआ है √6। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस से, 27 से। अब आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, √6 इंटू, अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको 2 इंटू 3। तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये भी 6 पढ़ाएगा और ये भी 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये भी 27 पढ़ाएगा। अब देखिए रूट के अंदर कौन कौन है, 1 2 3 4, 4 का 3 बाहर निकल गया, देखिए 1 और ये 2, 2 का 1 3 बाहर, और फिर ये दोनों 3 का 1 बाहर, और √2 अंदर रह गया। तो क्या हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ हो गया √2। यही आंसर है। तो अब बताइए इसमें ऑप्शन क्या है, 9√2। तो देखिए 9√2 ए, 8 का आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन x³ के बराबर है, x³ के बराबर है, ये आपको दिखाना है। तो अब देखिए अगर ये सी नंबर, देखिए सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी देखिए 9 का, यह आंसर होगा। कैसे होगा, देखिए x पे पावर 6 और x पे पावर 3, हम लोग पढ़ चुके हैं कि x डिवाइड x पावर 6 और इसमें पावर 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे x पे पावर m डिवाइड x पे पावर n, तो इसका क्या हो गया फॉर्मूला m माइनस n। तो इसका क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, यानी x पे पावर 3। ओके, देखिए अब यहाँ सवाल देखिए, यही तो सवाल बोल रहा है x3 के बराबर कौन है, ये x3 के बराबर कौन है, यही यहाँ पर है। तो कौन है, सी है। चलिए सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये 23 है, बाकी सब बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी आपको अपरिमेय संख्या बताना है, तो अपरिमेय संख्या इसमें डी है। चलिए अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या है, 2√3 प्लस √3। अब देखिए इजी वे में आप देख सकते हैं, √2√3, अरे मतलब यहाँ मान के चलिए ये 2√3 2 बार है और ये √3 1 बार है, इससे क्या जाहिर हुआ 2 बार और 1 बार कितना हो गया 3 बार, तो 3√3 इसका आंसर क्या होगा 3√3। कहीं पे है, देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल, √3 मिल गया। तो ये हो गया आंसर 12 नंबर, 12 का सी। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर, 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 5√8, ठीक है। उसके बाद प्लस है 7√2 माइनस 8√2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको √2 में लाना है, 5
इसको इस तरह से किया जा सकता है, 4 दूना 8, ये 8 का आराम से पढ़ाएगा, प्लस 7√2 माइनस 8√2। अब देखिए ये 4 ये बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 √2 प्लस 7√2 माइनस 8√2। अब देखिए यहाँ पे 5 दूना 10√2, यहाँ देखिए 10 प्लस 7√2 माइनस 8√2। अब देखिए 10 और 7 कितना हो गया, 17√2 माइनस 8√2। तो अब यहाँ पे 17 में 8 घट गया तो क्या बचा, 9 और √2, तो क्या होगा 9√2। तो आप यहाँ पे देखिए 9√2 ए में आंसर मिल रहा है, ये हो गया। अब हमको क्या देखना है, 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करना है। जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, आराम से बनेगा, पढ़ा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/√7 - 2, उसको ऊपर नीचे प्लस करके क्या करना है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, मल्टीप्लाई करना है। √7 + 2, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √7 + 2, और नीचे क्या हुआ, नीचे ये हो गया √7 - 2 √7 + 2। तो अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं √7 + 2, और ये हो गया a² + b, a² - b², यानी a + b और a - b का फॉर्मूला में आ गया। तो √7 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर। आप देखिए आराम से बन जाएगा √7 + 2, और यहाँ हो जाएगा 7 - 4। अब यहाँ क्या होगा, √7 + 2, और यहाँ 7 में 4 घट जाएगा 3। अब देखिए ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, √7 + 2 ए नंबर में अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कौन सा परिमेय संख्या है वो हमको बताना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में हो और p और q दोनों पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हर 0 हो तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, तो आंसर इसका क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर, 15 का आंसर होगा बी। अब 16 नंबर देखते हैं। देखिए 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो ये है √5। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है, √10 × √15 के बराबर है, √10 और √15 के बराबर है। देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं, √10 को हम 2 × 5 = 10 ऐसे करके बना सकते हैं, ये हो गया 10 को, ये जो 10 है उसको हम ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं, और ये जो 15 है इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक जैसा कौन दिख रहा है, 5, तो ये 5 बाहर निकल गया, और अंदर रूट के अंदर क्या बचा, ये 2 और ये 3, तो 2 × 3 = 6, 5 √6,
इसका आंसर क्या होगा ए 5√6। चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है, या तो शांत होता है या आवर्ती होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमको बताना है कि कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए सब आप, ये भी आप परिमेय संख्या दिख रहा है, ये भी आप परिमेय संख्या दिख रहा है, ये भी आप परिमेय, 0 एक परिमेय संख्या है। ओके 20 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आप इजी वे में बता सकते हैं, √7 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं। एक ए में क्या लिखा हुआ है, √4/9, इसको आराम से बाहर निकाला जा सकता है, 2/3। चलिए बी नंबर में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, √12/13, अगर इसको काट दिया जाए तो √4, यानी ये भी बाहर निकल गया। चलिए सी नंबर में देखिए, ये बाहर किसी भी कीमत पे नहीं निकलेगा। डी को देख लीजिए 81, इसका भी बाहर निकल गया। तो √7 है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा √7 यानी सी। नेक्स्ट हम लोग 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताना है। देखिए परिमेय संख्या कौन है, आप आराम से बता सकते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होगा, तो देखिए ये √2 होगा नहीं, पाई भी होगा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये अगर 100 को बाहर निकाला जाए 10 × 10 तो ये 10 बाहर निकल जाता है, ये एक परिमेय संख्या है। 10 यहाँ 1 कर दिए, p/q के रूप में हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 नंबर का बी आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग 22 नंबर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, इसमें भी परिमेय संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें परिमेय संख्या 225 है, √2 अपरिमेय संख्या, √23 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 225 क्यों है, क्योंकि 225 को अगर 15 × 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका 15 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, निकल जाएगा आराम से p/q के रूप में। तो ये 22 का आंसर क्या होगा, √C, सॉरी 22 का ऑप्शन सी होगा, √225, ठीक है। अब हम लोग 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें भी बताना है परिमेय संख्या कौन सा है, ठीक है। परिमेय संख्या कौन है या कौन नहीं है ये आपको बताना है। नहीं सॉरी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोल रहा है, तो डी इसका आंसर होगा। चलिए पाई एक क्या है, पाई क्या है आपको बताना है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो हम लोग जानते हैं इसको अच्छी तरह से, अपरिमेय संख्या है, पढ़ चुके हैं। शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। प्राकृत संख्या 1 2 3 को बोलते हैं, हम लोग जान रहे हैं, अनंत तक, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस तरह से। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अब हम लोग 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यानी डिफरेंट है ना, कौन है, तो आप देखिए यहाँ पे 4/36 लिखा हुआ है, तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए का ये वाला, ये तो ये हो गया। दूसरा अगर बी की ओर चले, ये बी की ओर, तो इसको निकालेंगे तो 3 × 9 4 × 16 3/4 हो जाएगा। अगर सी को निकाला जाए तो 4 × 16 4 और 5 × 5 25, 5/4 बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसको निकाला जाए डी को तो 5 का कुछ नहीं, 5 √5 ही रहेगा और नीचे 4 आएगा, तो डिफरेंट ये रूट में रह रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, डी। कौन डिफरेंट है, तो डी डिफरेंट है, तो इसका आंसर डी।
चलिए 28 नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, तो जितना भी अपरिमेय संख्या है वो सारा का सारा वास्तविक संख्या होती है। ये हो गया डी। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जितनी भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब सब वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं है, परिमेय संख्या भी होती है। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि ये असत्य होगा, तो इसका बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर में। 30 में क्या, 30 नंबर में, तो 30 में क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं, सत्य है ये। क्यों सत्य है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है। तो जितने भी अपरिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा ही। तो इसका आंसर होगा सत्य। चलिए 31 में क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, एक प्राकृत संख्या होती है। अच्छा से समझना है, प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या है वो एक प्राकृत संख्या होती है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, और होल नंबर 0 1 2 3 4 से लेकर के पूरा अनंत तक। अब देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें 0 नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 31 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 से स्टार्ट होता है, अब पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट, 0 के बाद 1 2, तो जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या होगा ही होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर ए होगा 32 का। चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है? नहीं, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो जितना भी पूर्णांक है एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये जो पूर्णांक है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, हम लोग पढ़े हैं, है ना। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी के अंदर परिमेय संख्या होता है। तो उसी के अंदर परिमेय संख्या के अंदर होता है पूर्णांक। तो ये जो परिमेय संख्या, जितना भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है। इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है, 0.3 के ऊपर बार है। इसके मतलब क्या हो रहा है कि इसको मतलब ये 0.333 यानी ये कट नहीं रहा, आसान है। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके, तो आप देखिए 3 को कहीं मल्टीप्लाई करने का गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, इसमें 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 1 1 जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग सी पे थोड़ा डॉट जा रहा है, सी में देख लेते हैं। 3/9 लिखा हुआ है, इसके मतलब क्या हुआ, 9 को 3 से डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव देने के बाद यहाँ 0,
तो 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, इस तरह से 3 जाएगा। तो इसका आंसर क्या 0.333 जाएगा। तो इसलिए डेसिमल देके यहाँ बार दिया जाता है, मतलब 3 बार बार है। तो इसका आंसर कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है। 35 का आंसर होगा 3/9। चलिए अब 35 नंबर, फिर ये हो चुका है, ये इसका आंसर क्या हुआ 3/9। चलिए अब 36 नंबर में क्या लिखा हुआ, 0.47, एकदम सेम कहानी है, वैसे ही बनेगा ये भी 36 नंबर भी। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, ये इसका भी आंसर सी होगा। आप लोग देख भी सकते हैं, जैसे मान के चलिए 99 लिखा हुआ है, अब 47 लिखा हुआ है। अगर इसमें 10 डेसिमल दिया जाता है तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अगर इसको 4 बार में मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आएगा, देखिए 9, 99, 36, 36 और 3 39, 396, कितना बार में, 4 बार में, 396। आप इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 16 में तो यहाँ 7 आ गया, अब फिर यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में। अब 7 बार में इसको गुना कीजिएगा, 63 का 6, यहाँ क्या हो गया 703, 703। फिर यहाँ 7 आया, यहाँ 4 आया और फिर यहाँ कट गया। अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है 47, यहाँ भी 47 था, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। 0.4747 बार बार रिपीट होगा, इसीलिए 47 के ऊपर में बार दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47/99, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं, 0.001 के ऊपर में बार है, बराबर है, किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये एकदम सिंपल सा कहानी है, 1/999 के बराबर है। आप इसको देख भी सकते हैं आराम से, बहुत आसान है। ये 9 लिखा हुआ है, ये 9, ये 9, 999। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ डेसिमल देता हूँ तो यहाँ 0 बैठता है, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बैठाना होगा, फिर नहीं जाएगा फिर यहाँ भी 0 बैठाना होगा, तब एक बार में जाएगा, ठीक है। 999, फिर वही कहानी, एक आ गया, फिर 0 बार बार बैठाइए। तो इस तरह से ये 001 के ऊपर बार जाएगा, क्योंकि 001 बार बार आ रहा है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए 38 नंबर, किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए 38 नंबर में कौन सा आंसर होगा, ए होगा, ए में है 3/13, बी में है 37/4, 1/29 और डी में है 11/13। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। आप इसको गुना भाग करके आप देख सकते हैं, ये कभी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए अगर 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा जाए तो क्या होगा, 4 9 जा 36, यहाँ क्या हो गया 1 बच गया। अगर यहाँ पे दशमलव लिया जाए तो यहाँ 0 बैठेगा, 2 बार में क्या होगा 8 होगा, यहाँ 2 बचा, फिर 0, 4 बचे 20। देखिए 9.25 के बाद वो कट गया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, शांत है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, थर्टी 37/4। चलिए 39 में आते हैं हम लोग। 39 भी बहुत आसान है,
इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो अब देखिए इसको, ये √6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 6, √6 और इंटू 2 एक साथ कर देते हैं, और ये जो रूट के अंदर है उसको एक साथ लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 12, 6 दूना 12, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 5 होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 12 बचे 60 होगा। 16 कहाँ है? बी में है। आंसर हो गया। चलिए अब 40 नंबर भी आसान है। देखिए 8 लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 5 दिया 15 इंटू 2√3। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 8 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो मल्टीप्लाई है, तो 8 दूना कितना होगा? 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 3 और 3 दोनों बाहर आ गया, तो बाहर आप लिख दीजिए इसको, 2 3 है, और अंदर क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? √5 बचा, तो √5 को आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48 √5। नहीं, गलत हो गया, फिर से हम लोग देखते हैं इसको। देखिए ये 8 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 8 को 2 से, 8 दूना 16, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो रूट के अंदर है उस सबको रूट में एक साथ लिख दीजिए। जैसे हम लोग इसको लिख देते हैं 3 5 15, यानी 15 ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात बराबर। अब देखिए √3 इसी के अंदर हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये 16 है, 16 है, ये 3 और 3 बाहर निकल गया, बचा क्या? √5 बचा। अब 16 तिया क्या होता है? 48 √5। ये 45 कैसे आ जा रहा है? एक मिनट, हाँ, बीच में छूट जा रहा है। देखिए 8 और 2, ये 8 है और ये 2, 8 दूना कितना हो गया? 16। ओके, अब देखिए ये रूट जो अंदर में है, एक साथ लिख दीजिए इसको। नहीं, इसमें नई आंसर दे रहा है तो एक साथ लिख दीजिए, 15 और 3 को एक साथ। तो देखिए 8 दूना क्या हो गया? 16, और 15 तिया क्या हो गया? 45। 16 √45 है ना, आंसर हो जाएगा ए। आंसर ही नहीं मिल रहा था इसका। ठीक है, पूरा बनाने के बाद आंसर नहीं दे रहा था। चलिए, तो ये हो गया आंसर। इसको पूरा नहीं, इसको और भी बाहर निकाला जा सकता था जैसे हमने पहले निकाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग 41 नंबर देखते हैं। 5 + √5 और 5 - √5। अब देखिए ये एक हम फॉर्मूला हम लोग देखे थे, a² - b², हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्या होता है इसका? a + b और a - b। ठीक है, देखिए a + b और a - b के रूप में है ये। a के जगह में क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस, और b के जगह में √5 का स्क्वायर। आप देखिए 5 का स्क्वायर में क्या होगा? 25, और √5 के स्क्वायर में सिर्फ 5 बाहर निकलेगा, तो 25 में 5 घटेगा, क्या हो जाएगा? 20, 20। ये हो गया आंसर 41 का सी। अब हम लोग 42 के ओर चलते हैं। 42, देखिए ये 5 √3 है और ये 2 √3 है, यानी 5 में 2 घट गया, क्या बचा? 3, तो ये 3 √3, ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 43
3 नंबर। इसको भी परिमेयकरण करना है, एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बना के देखिए इसको। देखिए ये 1 लिखा हुआ है, √7 माइनस √6। क्या करना है इसमें, इसको दोनों तरफ ऊपर नीचे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करना है। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, √7 प्लस √6, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया। तो a के जगह में √7 का स्क्वायर और b के जगह में √6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √7 प्लस √6 बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जब घट जाएगा तो नीचे क्या आएगा, √7 प्लस √6 बाई 1 को हम रख भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो √7 प्लस √6 यही आंसर है, यानी 43 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग 44 की ओर चलते हैं। देखिए 44 नंबर ये भी आसान है। हम लोग एक पढ़े थे, क्या x पे पावर m डिवाइड x पे पावर n अगर इस रूप में हो तो इसको क्या करना है, x और जो पावर है वो माइनस में चला जाएगा। एकदम सेम कहानी इसका है। ठीक है, तो क्या है इसमें, मान के चलो ये 7 लिखा हुआ है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 6/5 पावर में, और नीचे में 1/5। जब ये घट जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 5/5, और जब 5 को काट दिया जाएगा तो 5 पे 7 पे पावर 1 यानी 7। इसका आंसर क्या होगा, ए 7। चलिए 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 36 पे पावर 1/2 का मान क्या होगा, तो ये बताना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होगा इसका मान। देखिए ये 36 जो लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको ये देखिए 36 लिखा हुआ है, अगर 6 पे स्क्वायर लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 36 बढ़ाएगा, और उसके पे पावर क्या हो गया 1/2। ये भी हम लोग देख चुके थे, x पे पावर m और उस पे पावर n रहेगा, तो x m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 2 इंटू 1/2, 2 कट गया, 6 पे पावर क्या बचा 1 यानी 6। आंसर क्या होगा, सी नंबर। 45 का आंसर होगा ए, 45 का आंसर होगा सी। चलिए अब 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में क्या है कि हम लोग उसी फार्मूला पे बेस्ड है। ये क्या, x अगर बीच में मल्टीप्लाई रहा और x पे पावर m x पे पावर n हो तो इसका क्या फार्मूला है, m प्लस n। ठीक है, तो अब देखिए ये सेम कंडीशन वही है, x के जगह में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, पावर में क्या है 2/3 प्लस 1/3। ओके, जब इसको जोड़ेंगे भिन्न को जोड़ को तो ये हो जाएगा 3/3, ये कट गया तो 2 पे पावर 1 यानी क्या हो गया आंसर 2। तो अब बोलिए 46 का आंसर क्या होगा, ए। लास्ट सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, ये भी 17 है, ये भी 17 है। हम लोग देख रहे हैं एकदम सेम कहानी है, x पे पावर n x पे पावर m और x पे पावर इंटू x पे पावर n, तो ये क्या होता है प्लस में होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 70 पे पावर स्क्वायर और इसमें है 17 पे पावर 5। सेम कहानी, x के जगह में 17 है तो 17 पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, कितना है 2 है, प्लस कितना है 5 है, तो 17 पे पावर कितना हो जाएगा 7। यही हो गया आंसर। तो इसमें कहीं है, इसका ऑप्शन उड़ा हुआ है। चलिए इसमें देख लेते हैं, हाँ यहाँ नीचे है, यानी
7 स्क्वायर या 17 स्क्वायर या 17 पे पावर 5 इज़ इक्वल टू, यानी किसके बराबर है, तो ये d के बराबर है, ये 17 पे पावर 7। ठीक है, चलिए 48 नंबर हम लोग देखते हैं। 48 नंबर ये जो है 4 पे पावर 3/2 है, ये किसके बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर 2 ऊपर में 3, 2 पे स्क्वायर 2 ऊपर में 3/2। तो अब देखिए ये जो है पावर 2 इंटू 3/2, 2 कट गया, क्या बचा 2 पे पावर 3, 2 कितना बार है 3 बार है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, आंसर क्या हो गया 8। तो अब बताइए 48 का आंसर क्या होगा 8, डी। लास्ट है 64 पे पावर 1/2 का मान क्या होगा। देखिए अगर 80 क्या होता है 64, यानी ये 64 को 64 को इस रूप में लिखा जा सकता है, और उस पे पावर क्या है 1/2। तो देखिए 2 इंटू 1/2, 2 कट गया, 8 पे पावर 1 बचा यानी 8, 49 का आंसर होगा 8। तो 1 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।